अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप लोग सारी। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। अल्लाह आपको शादाबाद रखे हमेशा। ये देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ टॉडलर के लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 6 to 12 मंथ्स ओल्ड एंड अबव। तो ये उसके लिए बनाया है। ये हमारा ऐसा कार्डिगन है जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आता है। ये देखें ऐसे, और साइड ओपनिंग है इसकी। सामने से ऐसा दिखता है और बैक साइड से ऐसा दिखता है। मैंने इसमें सिंपल सा डिज़ाइन डाला है, बिल्कुल जो है वो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है डिज़ाइन ये। और ये जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगी। सारी डिटेल्ड वीडियो है मेरी ये। और ये जो है इस पे वूल जो है वो हमारी ज़्यादा नहीं लगी। हमारे यहाँ 100 ग्राम से ऊपर 20 to 40 हमारे ग्राम्स ऊपर लगे हैं। ठीक है, तो इसके साथ जल्द मैं आपको इसकी जो है लेगिंग भी बना के दिखाऊंगी। तो इसको अब चले हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, इसमें मैंने 5 बटन भी लगाए हैं। साइड ओपनिंग में आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। इसमें हमने कोई सिलाई नहीं की। और इसमें जो हमने आगे आप देखेंगे वीडियो में कि हमने इसके जो आस्तीन है वो हमने कैसे इसकी जॉइन की हैं। ये देखें, कोई इसके अंदर हमने सिलाई नहीं की हुई। तो ये आप देख लें इसमें। और इट्स सो इजी, बड़ी जल्दी बन के तैयार होने वाला कार्डिगन है। और कितना खूबसूरत फैंसी सा, बड़ा स्मार्ट फॉर बॉय। मुझे बॉयज़ के लिए ब्राउन्स एंड ग्रेज एंड ब्लूज़ में बहुत प्यारा लगता है कलर उनका कार्डिगन बनाना। तो चलें बनाते हैं विदाउट एनी डिले। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं देखें 74 फंदे डाल लिए हैं। तो पहला हम स्लिप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये पीछे बैक लूप से सीधा बनाएंगे। ये मैं एक सीधा एक उल्टे का रिब बना रही हूँ, ठीक है। ये भी बैक लूप से बनाएंगे, उल्टे को भी बैक लूप से और सीधे को बैक लूप से, ठीक है। इस तरह हम ये पूरा बनाएंगे जो नेक बैंड है। ठीक है, सीधे को भी बैक लूप से और फिर उल्टा आ गया, उल्टे को भी बैक लूप से। तो पूरी मैं रो आपको इस तरह ही बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये पूरे एंड तक हमने ऐसे ही बनाना है। अच्छा, पलट जाइए। ये पूरी रो मैंने बना ली है एक उल्टा एक सीधा बैक लूप से बनाते हुए। तो अब हम पलट के भी दोबारा इसको पहले को हम जो है वो स्लिप करेंगे। और ये देखिए पहले सीधा है ना, इसको हमने बैक लूप से ही बनाना है ऐसे, ठीक है। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो बैक लूप से ये उल्टा भी बन रहा है। ये देखें ऐसे, ठीक है। तो इस तरह मैं 4 रोज़ बनाती हूँ, फिर हम यहाँ पे काट बनाएंगे एक साइड पे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें मैंने ये 4th रो है मेरी, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। 5 फंदे मैं रखूँगी इधर बटन बैंड के, और इधर भी बटन बैंड के 5 रखूँगी, ठीक है। देखिए अभी हम एक इसमें ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो एक हम सीधा बनाएंगे ऐसे बैक लूप से, और एक उल्टा बनाएंगे बैक लूप से। उसके बाद हमारे पास एक सीधा है एक उल्टा है, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ पे ऐसे करके तो हम इन दो को उल्टा बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और आखिरी जो है वो सीधा। अच्छा, अब ये हमारी 5th रो है। तो पहले को हम उतारेंगे ऐसे,
और इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा और इसको फिर सीधा और इस तरह हम बनाते जाएंगे। ये देखिए हमारा बटन होल डल गया, ठीक है। अब आपने ये 5th रो बनाने के बाद आपने 6th रो बनानी है, फिर 7th रो बना के फिर यहाँ पे आप फ्रंट साइड पे आइए, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। यानी ये 5th बनेगी, फिर उसके बाद आप जाएंगे फ्रंट साइड पे, तो आप यहाँ पे राइट साइड पे 6th रो बनेगी, फिर रॉन्ग साइड पे 7th रो बना के आप फिर इधर 8th रो पे आप फ्रंट राइट साइड पे आइए, ठीक है। तो ये मैं बना के आपको फिर दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखें मैंने जो है वो 7वीं रो पीछे से मुकम्मल करके इसकी नेक बैंड की मैं आ गई हूँ सामने। अब हमने यहाँ से साइड से 5 फंदों की बटन पट्टी भी शुरू करनी है, बटन बैंड शुरू करना है, इधर से भी और इधर से भी 5 फंदों का, ठीक है। तो ये मैंने बाकी भी ये लगा दिए जहाँ जहाँ से हमने रेगुलर इंक्रीज़ भी करनी है और यहाँ भी इंक्रीज़ करना है और एक हमने यहाँ भी इंक्रीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर वो फंदे बढ़ते जाएंगे और वो जो है ये फ्रंट के फंदे बढ़ेंगे। ये स्लीव है तो ये बैक है, तो ये फिर स्लीव है तो ये फ्रंट, तो ये फंदे यहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बस साइड भी ओपनिंग भी है उसकी और रेगलान भी है, ठीक है। तो ये हम पहला जो है वो स्लिप करेंगे, ठीक है। पहला स्लिप और बाकी फंदे हम जो है 5 उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। अच्छा, ये मैंने ये मार्कर लगाया हुआ, यहाँ पे हम एक जो है वो फंदा बढ़ाएंगे और मैं ऐसे बढ़ाऊंगी, आप यह है वो नीचे से भी उठा के बढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो मैं ऐसे बढ़ाऊंगी, ठीक है। ऐसे करके ये देखें, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ पे बस ऊपर नीडल पे ले लें, इसको भी हम रहने देंगे, ठीक है। हमने यहाँ बढ़ा लिया, बाकी फंदे जो हैं वो हमने सीधे बनाने हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट, ये हमारी राइट साइड है। तो ये हमने 10 फंदे सीधे बनाने, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब मैंने फिर ये जो है मार्कर लगाया हुआ, इसका मतलब है इससे पहले मैंने फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको मार्कर को हम ले लेंगे ऐसे, और बीच में जो 2 फंदे हैं उनको हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। दोनों साइड से ये उल्टे बनेंगे। ये बीच वाले जो फंदे हैं, अब धागा पीछे कर लें, इसको रिमूव कर लें और इसके बाद हमने एक फंदा और बढ़ाना है, ठीक है। और बाकी फंदे जो हैं ये बैक के, ये हमने 20 ये हमने सीधे बनाने हैं। 1 ठीक है। अब ये देखें हमने मार्कर आ गया है, तो हमने इससे पहले फंदा बढ़ाना है। मार्कर को करेंगे मूव और ये बीच वाले फंदे धागा अपनी तरफ करके दोनों को उल्टा बना लेंगे, ठीक है। धागा पीछे कर लें, इसको आप इधर साइड पे मूव कर दें और एक फंदा हमने और बढ़ाना है यहाँ पे मार्कर के बाद। अच्छा, अपने यहाँ ये मार्कर में फंदा बढ़ा लिया। अब हम 10 काउंट करेंगे, सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट स्लीव है, नंबर 2 स्लीव। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा ऐसे फंदा एक बढ़ा लिया है, मार्कर को स्लिप करेंगे और बीच वाले फंदे जो हैं, ये 2 जो हैं, इनको आपने उल्टा बनाना है। ठीक है, मार्कर को स्लिप करें और एक फंदा यहाँ और बढ़ाएं मार्कर के बाद। ठीक है, और ये बीच में आपने 16 फंदे जो हैं वो आपने अब ये बनाने हैं सीधे। और 16, एक फंदा यहाँ और बढ़ेगा, यहाँ पे मार्कर को स्लिप कर लें और धागा अपनी तरफ करके ये जो 5 फंदे हैं इनको आपने उल्टा बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और आखिरी उल्टा। एक्चुअली मैंने 6 फंदे रखे हैं और एक एक जो है वो स्लिप होगा, बाकी जो है वो हम अब हमारा ये बटन बैंड बनना शुरू हो गया। एक हमने यहाँ पे काज बना लिया था नेक बैंड के अंदर ही, और बाकी हम आगे जाके बनाएंगे। मैं बताऊंगी कितने लाइनों के बाद बनाना है। ठीक है, अब हम पलट जाएंगे। पहला जो है वो आपने स्लिप करना है ऐसे। ठीक है, और ये फंदे आपने उल्टे बनाने दोनों तरफ से। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपने उल्टी तरफ से कोई इंक्रीज़ नहीं करने हैं आपने, ये आपने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये जो हमने बढ़ाया था उसको भी उल्टा बनाएं। आपने ये सारी रो जो है उल्टी बनानी है। ठीक है, क्योंकि बीच में ये उल्टे बनाएंगे, फिर ये 2 फंदे जो आएंगे उनको उल्टा, जो हमने बढ़ाए थे उनको उल्टा, ये उल्टा, उसके बाद ये सारी रो आखिर तक आपने इस तरह उल्टी बनानी है। तो ये सारी आखिर तक ये उल्टी मैं बना के फिर ये पर्ल करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, देखें बैक साइड से सारी मैं पर्ल करके यानी उल्टा बना के मैं इधर आ गई हूँ फ्रंट साइड पे। तो अब हम जो है पहला वाला तो स्लिप करेंगे। ठीक है, पहला वाला स्लिप करने के बाद हमने बाकी फंदे जो हैं वो उल्टे बनाने हैं 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और अच्छा ये हमने 5 उल्टे बना लिए इसके बटन बैंड के। तो उसके बाद आपने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है ऐसे, और इसको आपने बुनना है। अब ये आप बेशक ना ये उतार लें, एक उतार लेंगे। ठीक है, तो अब हमने कुछ जो डिज़ाइन जो है ना, मैं छोटे छोटे डिज़ाइन यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। हमने 3 ये सीधे बना लिए, एक हमने फंदा बढ़ाया है तो 3 ये हो गए, तो 3 यहाँ से छोड़ेंगे और बीच में हम यहाँ पे एक जो है वो डिज़ाइन डालेंगे, बल्कि एक और बोल लें 4 हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक डिज़ाइन डालेंगे, 2 हम यहाँ पे ऐसे 2 कैक करेंगे, yarn वर्क करेंगे और एक सीधा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये बीच में डिज़ाइन बन जाएगा। और बल्कि यहाँ पे हम यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 ये हो गए बटन बैंड के। ठीक है, ये 5 है, एक बढ़ाया तो 3, ये 3, 4 और 5। ठीक है, अब आप 2 जो है 2 का एक करें ऐसे, और एक yarn वर्क करें और एक सीधा बना, बाकी सीधे बना लें। ठीक है, अब ये डिज़ाइन जो है वो 2-3 रोज़ में बनेगा। ठीक है, अभी तो ये एक यहाँ पे
हमने डिज़ाइन का शुरुआत की है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब चूँकि आ गया तो यहाँ पे हमने ये फंदा बढ़ाना है। हमारा मार्कर से पहले मार्कर को स्लिप किया, धागा अपनी तरफ किया और 2 उल्टे, धागा पीछे, मार्कर को स्लिप करें और यहाँ पे एक और फंदा बढ़ा लें। ठीक है। अब आपने यहाँ पे यहाँ पे भी आपने 20 फंदे हैं, इनमें आपने 2 डिज़ाइन डालने हैं। ठीक है। तो 2, एक बढ़ाया तो 2, 3 हो गए। ये देखें, एक बढ़ाया तो 2 बुन लिए, 4 और 4 यहाँ से छोड़ेंगे तो बीच में 3, 4, तो 2 का 1 करेंगे ऐसे और yarn ओवर करेंगे और एक सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। फिर 2 का 1 करेंगे और yarn ओवर करेंगे और एक सीधा, बाकी सीधे बनाएंगे यहाँ तक। ठीक है। मार्कर से पहले हमने बढ़ाना भी है। मार्कर से पहले बढ़ाएं, मार्कर को स्लिप करें, बीच में जो फंदे उल्टे बनाएं, 1, 2। ठीक है। मार्कर को स्लिप करें और यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएं। अब देखें, यहाँ पे हमारी चूँकि ज़्यादा फंदे हैं, 2 डिज़ाइन बने यहाँ पे बनेंगे। ठीक है। एक यहाँ डिज़ाइन यहाँ बनेगा और एक डिज़ाइन जो है वो यहाँ बनेगा। ठीक है। उसके बाद अब ये हम जो हमारे 10 फंदे, ये भी अब 11 हो गए। इनको देखते हैं कैसे करना है। एक बढ़ाया हमने, एक बुना, 2, 3, तो 5 मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। 5, 2, चलिए 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे रखे हैं। तो अब हमने 2 का 1 करना है। 5 बुनने के बाद, यानी 1 बढ़ाया और 4 बुने और 2 का 1 किया, yarn ओवर किया और एक सादा बुन लिया। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे ये बना 6 बनाने के बाद एक बढ़ाया। ठीक है। इसको स्लिप किया, बीच वाले 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बनाए, धागा पीछे किया और यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया। अब ये फंदे जो ना सीधे हमारी हर राइट रोप बनेंगे, उनको भूलना नहीं है। हमने आर्म होल तक ये इस तरह बढ़ाते चले जाने हर सीधी रो पर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंदा बढ़ा लिया, 1, 2, यहाँ पे अब 16 फंदे हैं तो यहाँ पे भी देखते हूँ कितने बनते हैं डिज़ाइन। 4, 3 यहाँ छोड़ती हूँ। 1 बढ़ाया, 2 बुने और 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, yarn ओवर और 1 बनाया। ठीक है। अब देखें, बीच में भी वक्फा होना चाहिए, बीच में फासला होना चाहिए हर डिज़ाइन के दरम्यान में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। 8 अब हम 2 का 1 करेंगे। 8 हमने वक्फा डाला है, 2 का 1 करेंगे, yarn ओवर करेंगे और एक बाकी जो है 1, 2, 3 और एक यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है। 4 हो गए। अब इसको भी बेशक उतार लें आप, क्योंकि यहाँ पे ये इस की वजह से जब मार्केशन हो जाती है कि यहाँ से हमारी बटन पट्टी शुरू हो रही है।
तो हम हर बटन पट्टी से पहले हमने, और इस बटन पट्टी के बाद में, और इस बटन बैंड के से पहले हमने फंदा बढ़ाना है, ठीक है। और आखिरी जो है आखिरी सीधा, ठीक है। ये अब पलट जाइए, अपनी साइड उल्टी करनी है, ठीक है। जो फंदे बढ़ाए हैं उनको भी उल्टा बनाना है, जो बीच वाले फंदे हैं उनको भी उल्टा बनाना है। सारे आपने आखिर तक इस तरह उल्टी बना के, मैं फिर आती हूँ आपके पास, सारी पर्ल करनी है। अच्छा फ्रेंड देखें, मैं बैक साइड से यानी ये उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से मैं सारी उल्टी सिलाई बना के यानी पर्ल करके आ गई हूँ। अब मैं अपनी राइट साइड पे हूँ, तो पहला फंदा जो है वो हम, आपको मैंने पहले बताया हुआ ना कि हर जो फंदा है वो आपने आखिर में जो फंदा है वो आपने सीधा बनाना है। आपने पहला स्लिप करना है और आखिरी सीधा बनाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने उसको पर्ल वाइज उतारना है। अच्छा, अब आपने ये 5 फंदे बटन पट्टी के बनाए उल्टे, जो स्लिप कर रहे हैं उसके समेत 6 हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाना है, यहाँ में बढ़ा रहे हैं ऐसे, फंदा बढ़ा लिया है। अब आपने सीधा बनाना है। अच्छा, और ये अब देखेंगे यहाँ डिज़ाइन जो बना रहे हैं ना उसको गौर से देखें। पहले हमने 2 का 1 किया, यार्न ओवर किया और एक सीधा बनाया, तो यहाँ पे ये हमें मिल गया है, होल मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इन 2 का 1 करेंगे ऐसे सामने से, ठीक है। 2 का 1 करने के बाद यार्न ओवर करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, इस फंदे को सीधा ऐसे करके साथ वाला फंदा मिला के पीछे से बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, ठीक है, ऐसे। बाकी अब सीधे बनाएं। अब ये मार्कर आ गया है, तो इससे पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है। मार्कर को स्लिप करें, बीच वाले 2 फंदे उल्टे बनाएं, मार्कर को स्लिप करें और एक फंदा बढ़ाएं। अब ये फंदे सारे आप बनाएं जहाँ तक हमने डिज़ाइन बनाया ना उससे पहले तक। अच्छा, ये अब आपने ये देखेंगे डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन है। इससे पहले 2 जो फंदे हैं उनको आपने सामने से 2 का 1 करना है, ऐसे यार्न ओवर करना है, इसको आप सीधा बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और इसको सीधा ऐसे पलट के दोबारा लेके बैक लूप से साथ वाला भी फंदा मिला के, तो हमने 2 का 1 करना है ऐसे, ठीक है। बाकी फंदे सीधे बनाएं। अब आगे ये फिर आ रहा है डिज़ाइन, ये देखें हमने यहाँ पे बनाया था ना एक और भी, पीछे 20 फंदे थे ये बैक के, तो इसमें 2 बनाए थे, ठीक है। तो ये अब जो है वो अपने 2 का 1 करना है, यार्न ओवर करना है, इसको आपने सीधा बनाना है, फिर यार्न ओवर करना है, इस फंदे को आपने सीधा करके लेफ़्ट नीडल पे लेके पीछे से बैक लूप से 2 का 1 करना है। तो यहाँ पे 2 जालियाँ पड़ गई, पहले 1 जाली थी, अब 2 जालियाँ पड़ गई हैं। बाकी सीधे बनाएं। यहाँ पे मार्कर आ गया, उससे पहले हमने फंदा बढ़ाना है। अच्छा देखेंगे, देखें 2 डिज़ाइन बन गए यहाँ पे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और ये 10 जो थे फंदे पे, अब तो खैर ज़्यादा हो गए, 12 हो गए, तो यहाँ पे 1 बनाया हमने, ठीक है। अच्छा, यहाँ फंदा बढ़ा लिया है, इसको आप रिमूव करें, स्लिप करें, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे बनाएं,
धागा पीछे कर लें, इसको स्लिप करें और एक फंदा बढ़ाएं। अब यहाँ भी हमने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है, उससे वहाँ तक पहुँचते हैं बनाते हुए फंदे सीधे। अब ये देखें, ये हमने जाली डाली थी ना, इससे पहले दो जो फंदे इनको दो का करना सामने से ऐसे यार्न ओवर करना है, इसको सीधा बनाना है, फिर यार्न ओवर करना है, इसको सीधा करके दोबारा नीडल पे लेके तो साथ वाला मिला के बैक लूप से ऐसे आपने दो कैक करना है, ठीक है। बाकी फंदे बनाए सीधे। यहाँ पे हमने एक डाला डिज़ाइन, यहाँ बढ़ाएं फंदा, इसको स्लिप करें, बीच वाले फंदों को उल्टा बनाएं, एक और दो, ठीक है। धागा पीछे करें, इसको स्लिप करें और यहाँ भी एक फंदा बढ़ाएं इस मार्कर के बाद। ये अब यहाँ पे डिज़ाइन हमने दो डाले हुए, हाँ जी, एक ये डिज़ाइन है और एक ये डिज़ाइन। अब यहाँ तक पहुँचते हैं सीधा बनाते हुए। अब हमने डिज़ाइन के साथ साथ हमने जो है ना वो ये भी देखना है कि हमने फंदे भी बढ़ाने नहीं भूलने, ठीक है, जब तक कि हमारी ये आर्म होल नहीं आ जाता, वहाँ तक बनाना है हमने। ये दो का एक के डिज़ाइन जो है जाली डली हुई है, यार्न ओवर किया, इसको सीधा बनाया, फिर यार्न ओवर किया, इसको सीधा करके ऐसे कर पलट के तो साथ ना मिला के दो का एक किया, ठीक है। ये बीच वाले फंदे बनाए, ये देखें, ये हमने जाली डाली थी ना। अब इससे पहले दो फंदे जो हैं वो दो का एक करें, यार्न ओवर करें, इस स्टिच को आप सीधा बनाएं, फिर यार्न ओवर करें और इस स्टिच को पलट के ऐसे करके और साथ वाले स्टिच को मिला के आपने ऐसे दो का एक करना है, ठीक है। और इसको सीधा बनाएं और यहाँ पे आपने इसको भी सीधा बना के ये जो 5 फंदे इनसे पहले आपने एक फंदा बढ़ाना है और धागा आगे करके इनको उल्टा बनाएं और आखिरी को सीधा, ठीक है। ये 5 उल्टे बनाने के बाद आखिरी जो है वो सीधा बनाएं, ठीक है। अब पलट जाएं और पूरी रो आपने उल्टा करनी है, सिवाय जो है वो आखिरी जो फंदा वो आपने सीधा बनाना है, ठीक है। और पहला जो है वो आपने पर्ल वाइज ऐसे उतारना है, पर्ल वाइज ऐसे नहीं बल्कि ऐसे उसको उतार लें, ऐसे उतार के तो थोड़ा कस लें और फिर 5 बनाएं। चलिए पूरी पे पर्ल करके यानी उल्टी बना के मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सीधी तरफ आती हूँ फिर। अच्छा फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से मैं सारी उल्टी सिलाई करके नहीं पर्ल करके आ गई हूँ। अच्छा चलें, अभी हम फिर राइट साइड पे हैं तो इसको हम उतारेंगे ऐसे पर्ल वाइज, ठीक है। और ये सारे फंदे जो हैं वो उल्टे बनाएंगे जो बटन बैंड के। इस साइड में बटन लगेगा और इस साइड पे हमने ये काज बनाया यहाँ पे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बढ़ाना है एक फंदा और ये बनाएं। और यहाँ जो डिज़ाइन है उसको भी हमने क्लोज़ करना है, यानी उसको ऊपर से उसकी शेप देनी है। ये देखें, ये है ना डिज़ाइन, ये ठीक है। तो इसका हम शेप देंगे, ये दो का इसको बनाएंगे और ये जो फंदे हैं इनका दो का एक करेंगे ऐसे और यार्न ओवर करेंगे और बाकी फंदे सीधे बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाने के बाद चूँकि ये मार्कर है तो इससे पहले हमने फंदा एक बढ़ाना है। इसको मार्कर को मूव कर लें और बीच वाले फंदे उल्टे बनाएं, दो, इसको मूव करें और एक फंदा और बढ़ाएं और ये सारे
बनाए फंदे। अब हम डिज़ाइन को भी यहाँ पे इसको भी क्लोज़ करेंगे। ऊपर से डिज़ाइन के हिसाब से ये दो जो फंदे हैं इनको हम दो कैक करेंगे, ऐसे जान ओवर करेंगे और बाकी फंदे सीधे, ठीक है। बीच वाले फंदे देखने, ये डिज़ाइन और एक ये बीच वाले फंदे, इसको भी बनाएंगे। और ये जो है ना, इन दोनों को दो कैक करेंगे सामने से, ऐसे जान ओवर करेंगे और बाकी फंदे सीधे। यहाँ देखेंगे डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब इसको हम सारा बनाएंगे। बढ़ाएंगे यहाँ फंदा, ये मार्कर से पहले धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे, इसको करें स्लिप और यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएं, बाकी फंदे सीधे। अब यहाँ पर तो एक ही डिज़ाइन है, ये देखें। इन दोनों का दो कैक करेंगे, यहाँ ओवर करेंगे, बाकी फंदे यहाँ तक सीधे। यहाँ बढ़ाएंगे, ये हमारा मार्कर आ गया है। इसको स्लिप करें, धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे, धागा पीछे, यहाँ बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी एक डिज़ाइन है, दो डिज़ाइन है, इनको भी हम क्लोज करेंगे ऊपर से। और इनको उल्टा बनाना है, आखिरी फंदा जो है वो सीधा। अब ये बैक साइड से पूरी मैं जो है रो जो है वो पर्ल करके यानी उल्टी करके मैं सीधी तरफ आती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें इतना बना लिया है, उल्टी साइड से मैं पूरी रो करके आ गई हूँ। तो ये देखें हमारा डिज़ाइन भी मुकम्मल हो गया, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ बढ़ा रही मैंने, उतार लिए हैं वो जो मार्कर्स, क्योंकि अब हमें नज़र आ रहा है कि हमने इसके आस और पास बढ़ाना है। तो अब ये जो डिज़ाइन जो है दोबारा रिपीट जब हमने करना है ना, तो हमने ये दो बनाए ना, यहाँ पे हमने एक और बनाना है यहाँ पे, ठीक है। उस पर और फंदे बढ़ जाएंगे, फिर हम दो रिपीट करेंगे, फिर इसमें एक। अब हमने ये 7 यहाँ से लेके यहाँ तक 7 ये लाइन्स हो गई हैं, तो कम से कम 10 लाइन्स और बनाने के बाद आपने इन दोनों दरम्यान में एक बनाना है। और इस तरह इसका भी आप देख लें, अगर तो जगह बन गई दो बनाने की तो दो बना लेनी, तो फिर एक ही बनाएंगे, जिस तरह मैं देखूँगी कैसे करते हैं, ठीक है। उसी तरह ये यहाँ पे जो एक है, उसी तरह अगर 10 लाइन्स के बाद इतना फंदे हो गए हैं कि दो बन सकते हैं तो दो बना लेंगे, लेकिन 10 लाइन्स का वक्फर लाजमी है, ठीक है। 10 लाइन्स जो हैं वो यहाँ से आके। अच्छा फ्रेंड्स, देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो हमने पैटर्न बनाया था ना, इसके ऊपर से मैंने 10 रोज़ बना लिए, 11th मेरी ये नीडल के ऊपर, ठीक है। तो अब हम ये देखें हमारे पास फंदे इतने हैं कि हम एक पैटर्न यहाँ बना लें और एक पैटर्न यहाँ बना लें, ठीक है। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। अब आप फिर 10 रोज़ बनाएंगे 11th रो पे, फिर आपने इसके ऊपर एक बनाना है, इसके ऊपर दो बनाएंगे, एक और यहाँ पे ज़रूरत हुई तो बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने इसमें भी एडजस्ट करना है, ठीक है। एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। वो हिसाब इधर से फंदे छोड़ने थोड़े से
और यहाँ पे बनेगा, और ये जगह जो है ये आपने बिल्कुल कुछ नहीं बनाना। फिर यहाँ बनेगा और यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे भी। इसी तरह इन 2 फंदों के ऊपर आपने बनाना है कि आपने इधर बनाना है, ठीक है, एक मिडल में बनाना है और एक इधर बनाना है, ठीक है। तो ये मैं फिर इस तरह बनाते बनाते आपने वो जो मैंने बताया था कि 5 इंच, एटलीस्ट 5 इंच जो है वो हम बनाएंगे आर्म होल तक, ठीक है, बढ़ाएंगे, सारे बढ़ाने, ये पॉइंट भी बढ़ाना है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इतना मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें मैंने इतना पार्ट बना लिया है। तो ये जो है इसकी मैं लेंथ बताऊँ कितनी हो गई है बटन बैंड के बाद। तो देखें 5.5 हो गई है, ठीक है। तो वैसे जो मेरी सिलाइयाँ हैं वो 40 बनी हैं, और अब ये हमारी नीडल के वो 41 है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जो स्लीव है वो हम पहले बनाएंगे, ये स्लीव बनाएंगे, उसके बाद फिर ये स्लीव बनाएंगे, उसके बाद फिर बॉडी पार्ट शुरू करेंगे। तो ये हम 41 जो सिलाई है हम देखें कैसे बनाएंगे इसको उतारा, इस स्लिप किया, और बाकी जो हैं ये उल्टे बनाने हैं सारे बटन बैंड। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ाएंगे जैसे कि हम बढ़ाते आ रहे हैं, और ये पूरी सिलाई करके यहाँ तक मैं आती हूँ, जहाँ पे हम बढ़ाना है ना, यहाँ पे मैं आती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है, और ये जो 2 बीच में हम उल्टे बनाते आए हैं उनमें से हम एक जो है वो सीधा यहाँ से इसको बुन लेंगे, ठीक है, ऐसे, और हम पलट जाए। अब यहाँ से हम पलट जाएंगे क्योंकि ये हमारी आस्तीन शुरू हो गई हुई है, ठीक है। अब ये हम इसको एक उल्टा बनाएंगे, ठीक है, और ये जो हमने बढ़ाया है ना उसको हम पीछे से ऐसे करेंगे, पीछे के लूप से ऐसे उल्टा बनाएंगे ताकि हमें वो जाली नज़र ना आए, ठीक है। और सारे हमने ये उल्टे बनाने हैं एंड तक, यहाँ बटन बैंड तक, ठीक है। बटन बैंड से पहले तक मैं यहाँ पे मिलती हूँ आपको। अच्छा ये देखें, ये जो हमने यहाँ से बढ़ाया था उसको भी बुन लिया हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 6 फंदे ना हम इस पर चढ़ा देंगे, और इनको अब बाद में बुनेंगे जब हम बॉडी का स्टार्ट करेंगे ना बनाना, तो उसको हम शामिल करेंगे, ठीक है। इसको हम अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, छोटा भी मिल नहीं रहा था मुझे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 10 रोज़ बनाएंगे, सीधा सीधा जैसा बनाते हैं, और सारी डिज़ाइन भी बनाते जाएंगे अपने हिसाब से। अभी तो बनाए हैं मैंने ये, तो 10 रोज़ जो है वो बना के ना, मैं इतनी 10 रोज़ बना के, तो मैं उसके बाद हम एक यहाँ पे घटाएंगे, एक यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। तो 10 रोज़ मैं बना के दिखाती हूँ। अच्छा उससे पहले मैं ये भी बता दूँ कि मैंने यहाँ पे बटन होल एक ऊपर बनाया था हमने यहाँ पे, फिर मैंने 11 रोज़ बना के, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 ये इसके बाद बनाई थी, तो 11 रोज़ बना के 12th मैंने ये बनाया है। तो अब ये हमारे ऊपर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 बना के रो बाद में जब हम बॉडी पार्ट बनाएंगे तो उस वक्त ये बनेगा, ठीक है। हर तो ये इस तरह ये मैंने कहा आपको बता दूँ मैं, हर 12th रो पे ये बनेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको 10 रोज़ बना के फिर दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें 10 रोज़ हो गई हमारी स्लीव की, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे, पहले डिक्रीज़ करने लगे, ठीक है। फर्स्ट डिक्रीज़ है हमारा, और अभी मैं जो बनाती चली आई 10 रोज़ बनाएंगे, पहला फंदा था वो मैं बगैर बुने उतारती रही यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो इस तरह ये चेन बन जाएगी, बाद में सिलने में आसानी होती है ज़रा। तो पहले हम उसको उतारेंगे इसको। अब ये 2 जो फंदे हैं इनका हमें 2 का एक करना है। कैसे करना है, स्लिप स्लिप और बैक लूप से दोनों को ऐसे करके, तो
ऐसे 2 का एक कर देना, ठीक है। अब ये सारे फंदे सीधे बनाएं एंड तक, और आखिरी 3 फंदों तक सारे सीधे बना के मैं यहाँ पे मिलती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये 3 फंदे रह गए आखिर में, तो अब हम इनको 2 का एक करेंगे, इनको सामने से ऐसे, ठीक है, और ये आखिरी सीधा बुन लेंगे। अब आपने ये हमने 10 सिलाई के बाद पहली डिक्रीज़ की थी, अब आपने हर 12 सिलाइयों के बाद एक एक डिक्रीज़ करनी है, ठीक है। और इस तरह ये मोटिव भी बनाते जाएं और इसकी लेंथ भी पूरी करें। इसकी लेंथ जो है कम से कम यहाँ से आर्म होल से जो है वो 8 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इसका आगे कफ बनाएंगे, तो तब तक बनाते हैं इसको, ठीक है। और ये हर 12वीं सिलाई पे एक एक 12 सिलाई मुकम्मल करने के बाद 13 पे हमने एक एक घटाना है दोनों तरफ से। तो इतना मैं बना के दिखाती हूँ आपको। जी फ्रेंड्स, देखें इसकी मैंने जो स्लीव है इसकी लेंथ पूरी कर ली है, तो इसका हम देखते हैं कि कितनी लेंथ हुई है। एग्जैक्टली 8 हो गई है इंच, ठीक है, 8 इंचज़ इसकी लेंथ हो गई है। तो अब हम इसका क्या करना है, मैंने इसकी 4 जो थी डिक्रीज़ की हैं, यहाँ पे की थी 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमने बॉर्डर शुरू करना है, ठीक है। और इसके जो डिज़ाइन है वो देखिए कितनी दफ़ा मोटिव डल गए हैं इसके, 1 2 3 और 4 दफ़ा डल गए, ठीक है। तो अब हम इसका एक तो हमने बॉर्डर से पहले कुछ डिक्रीज़ करनी है। ये 45 फंदे हैं मेरे पास इस वक्त, तो हमने इसमें से 11 डिक्रीज़ ये हैं वो हमने करनी है, ठीक है। तो करते हैं इसको 2 बुन के और 2 का एक करेंगे सामने से ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर 2 बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर 2 बुनेंगे, 2 का एक, इसी तरह पूरा आपने ये रो करनी है। और यहाँ पे मैं मिलती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा 10 डिक्रीज़ मैंने कर ली हैं, 10 कर ली, एक और करनी है, 2 बना के इन 2 का एक कर लूँगी, ठीक है, ऐसे, और एक ये। अब हमारे पास रह गए हैं 34, ठीक है, हमारे पास 34 फंदे रह गए ऊपर। तो अब हम बॉर्डर शुरू करेंगे, जैसे कि हमने ये बॉर्डर बनाया है इसका नेक बैंड का, इसी तरह बॉर्डर बनाएंगे। और इसका आप 8 जो है वो रोज़ बना लें इसका बॉर्डर का। तो इसको बनाते हैं, ये मेरी रॉन्ग साइड है, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे जैसे बैक लूप से, ठीक है, उल्टा भी बैक लूप से, जैसे कि हमने इसका नेक बैंड बनाया था। पूरी रो आपने ऐसी ही करनी यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, देखिए उल्टी तरफ से मैंने सारे एक उल्टा एक सीधी की रो बना ली है। अब हम राइट साइड पे हैं, तो फिर उसी को रिपीट करेंगे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, और जो बैक लूप से बनाना है हमने, ठीक है। तो इस तरह 8 रोज़ बना के ना, तो 9 पे हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये बनाते जाएं, और इस तरह ये इतना बना के 8 रोज़, तो 9 पे हम बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, ये देखें 8 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं हमारी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैं ये 9 था, अब हम रॉन्ग साइड पर हैं और इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है।
तो उल्टा बाइंड ऑफ करते हैं। ये देखिए इतना अच्छा बाइंड ऑफ होता जा रहा है। इसमें पूरा बाइंड ऑफ करके मैं अभी तक आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए सारा बाइंड ऑफ हो गया हमारा, ठीक है। अब हम धागे को यहाँ से काटेंगे नहीं, बल्कि मैं जो हूँ मैं इसको ऐसे यहाँ से ऐसे बंद करके, तो अगर आपके पास क्रोशिया है तो आप उसको क्रोशिया से बंद कर रही हैं, ठीक है। ये देखें कितना वैसे स्ट्रेची है, आराम से ये देखें। तो इसको हम यहाँ से क्रोशिया से बंद करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से हम एक फंदा लेंगे ऐसे, और यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से लेंगे, धागे को यहाँ अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हर चेन में से आपने ऐसे क्रोशिया निकालना है और ऐसे करके यूँ ला के आपने इसको स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। ढीला ढीला करें तो ऐसा यहाँ ये बंद होता जाएगा, बाइंड ऑफ होता जाएगा या सिलता जाएगा, बाइंड ऑफ में सिलता जाएगा, ठीक है। ऐसे और ऐसे, ये देखें इतना अच्छा सा यहाँ से चेन सी बनती जा रही है, सिलता भी जा रहा है, यानी अब ये इसको मैं यहाँ तक सियूँगी। इस मैं चेन करते हुए यहाँ तक लेके आऊँगी, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा इसी तरह मैं बंद करूँगी, ठीक है। तो ये मैं बंद करके दिखाती हूँ, जब यहाँ पहुँचूँगी फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैंने इतना ये इसको यहाँ से सी लिया है, इससे क्रोशे की मदद से। अब थोड़ा सा रह गया है, आपको एंड पे हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से एक फंदा लिया और ऑपोजिट से एक फंदा लिया, जहाँ तक ये चेन जो हमने यहाँ से जो फंदा बगैर उसके बुने उतारा था ना शुरू में, यहाँ पे इसकी जब हमने बुनाई की थी तो हम पहला फंदा बगैर बुने उतार रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये फंदे को हम क्या करें, ठीक है, इसको हम सिलाई पे लेंगे ऐसे, ठीक है।
सिलाई भी ले लिया। अब ये जो है इन फंदों को भी, जो बटन बैंड के फंदे हैं, इनको भी हम सिलाई पे उतार लेंगे। बैक, जो बैक के सारे हम ऐसे बुन लेंगे। बस हमने ये फंदा उठाया है एक, ये वाला, ठीक है। और यहाँ तक मैं फिर आपको यहाँ तक पूरे बुन के ना सीधे, तो ये जो डिज़ाइन है इसको भी जो मैंने जो इसका करना है, मतलब वो आपको पता ही है, जो क्लोज़ करना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पहुँचती हूँ। यहाँ पे भी कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी, सिर्फ जाली और ये जो उल्टा फंदा एक शामिल करूँगी, ठीक है। अच्छे, मैं एंड तक पहुंच गई हूँ। ये जो हमारी बैग का बैक पार्ट है, तो इसमें हम एक ये शामिल करेंगे, जो दो में दो उल्टे थे ना, इनमें से एक हम इसमें शामिल करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये हमारी स्लीव है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस स्लीव को मैं उसी तरीके से बनाऊँगी जिस तरीके से मैंने उसको बनाया है इसमें। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए ये दोनों जो स्लीव्स हमारी बन के तैयार हैं। ये देखिए, एक तो आपके सामने बनाई थी मैंने और एक ऑफ द कैमरा बनाई है, ठीक है। तो उसी तरह बंद करते हुए यहाँ से मैं ऊपर तक आई थी, वहाँ क्रोचेट से बनाया था, बंद किया था इसको मैंने। तो अब ये जो क्रोचेट वाला फंदा है, ये देखें, ये है ये वाला, ठीक है। अब इसको हमने नीडल पे ले लिया है। तो ये हमारा जो है ये फ्रंट पार्ट है। तो हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ताकि ये गैप ना आए, ठीक है। ये देखें, ये गैप हमें ये नज़र आ रहा है ना, ये गैप ना आए। तो यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे, ठीक है, ऐसे। और इसको बैक लूप से हम बनाएंगे, ये ऐसे। इसको भी बैक लूप से, दो फंदे पहले एक उठाया था, दोनों को बैक लूप से हमने बना लिए है। इसको हम इस बना के देखते हैं। ज़्यादा बैक लूप से ही बनाएंगे इसको भी। ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे ये सारे फंदे बना के मैं इधर तक आती हूँ। और यहाँ पे हमने फिर देखते हैं हमने बटन होल बनाना है कि नहीं। अभी हमने इसको काउंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पूरे में फंदे बना के यहाँ तक आती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखें, यहाँ ये पूरे फंदे बना के मैं एंड तक आ गई हूँ। यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, लेकिन हम उसको बैक साइड से, यहाँ से उसको हम बैक लूप से बुनेंगे ताकि हमें जाली नज़र ना आए, लेकिन फंदा बढ़ जाए। क्योंकि ये हमारे 61 फंदे हैं, तो 62 होने चाहिए, क्योंकि बैक साइड के भी 62 हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट के भी 62 होने चाहिए। तो एक हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बढ़ा के। तो हम अब ये जो मैं ये देखूँ कितने ये हमारे हर 12th रो पे हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारी कितनी होगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। एक रो पहले हम जो है वो काज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब ये हम जो बटन पट्टी है वो हमने सीधी बनानी है। तो यहाँ से ये टर्न होगी थोड़ी सी ऐसे आएगी ताकि, और इसमें हम शॉर्ट रो भी बनाएंगे एक, और बटन होल भी बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट रो से बनाएंगे ताकि यहाँ पे ये बटन पट्टी का जो कॉर्नर है वो सही बने, और उसको ये ऐसे ये स्ट्रेच ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बटन होल भी एक बना लेंगे, ठीक है। दो बुनेंगे, दो उल्टे बुनेंगे। अब हमने ये हमने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, हाँ नहीं बढ़ाया अभी हमने। तो ये एक हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। और धागा अपनी तरफ करके इनको हम उल्टा बनाएंगे, दो उल्टे ऐसी यान करके यान ओवर करेंगे। दो जो हैं वो
दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए, और एक उल्टा बुनेंगे और आखिरी सीधा। ठीक है, अब बटन होल यहाँ डल गया, क्योंकि यहाँ पे देखें एक बटन होल ये है, एक ये है, और एक टर्निंग पॉइंट पे भी होना चाहिए, ताकि वो जो है सही उसकी शेप आए। ठीक है, अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे पहले फंदे को, और ये हम उल्टे बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने इसको बटन होल को भी बना लिया उल्टा। अब हमने 6 इसके फंदे बटन इसके बना लिए हैं बटन पट्टी के। ठीक है, तो अब ये जो फंदा है यहाँ से जो हमने लिया था, जिसको हमने उल्टा बनाना है यहाँ से, उसको हम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसको ऐसे ले लेंगे, रैप करेंगे, रैप ऐसे। ठीक है, इसको रैप हमने कर लिए, देखें रैप एंड टर्न। अब इसको हम दोबारा यहाँ से टर्न कर लेंगे। ठीक है, टर्न करके अब हम इसको बनाएंगे, इसको हम बगैर बुने उतार लेंगे। ठीक है, बगैर बुने उतार के और बाकी फंदों को बनाएंगे उल्टा। आखिरी सीधा। तो ये एक फालतू हमें यहाँ पे मिल गई है, लाइन मिल गई है हमें, फालतू रो मिल गई है, जिसकी वजह से शेप बहुत अच्छी आती है। अब हम फिर रॉन्ग साइड पर हैं, इसको उतारेंगे और इसको बनाते जाएंगे उल्टा। अब ये जो हमने टर्न किया था ना, यहाँ से हमने रैप किया था और टर्न हमने कर गए थे, इसको हमने यहाँ से उठाना है ऐसा। ये जो हमने जिस धागे से टर्न किया था, इसको हम ऊपर डालेंगे ऐसे, और दोनों का हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, ऐसे। और फिर अब हम सारी रो उल्टी बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे ना आपको कोई गैप नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से बिल्कुल सीधा, और हमें रो भी जो है मिल गई है, और सीधा यहाँ से बिल्कुल कोई गैप देखे नज़र नहीं आ रहा। अब ये पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे, सारी रो जो है ये उल्टी बना के यहाँ पे मैं दूसरी बटन पट्टी तक आती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें पूरे फंदे बना के मैं यहाँ तक बटन पट्टी तक आ गई हूँ। अच्छा, यहाँ से हम देखें, आपको थोड़ा सा ये वक्फा नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, उसको नीडल पे लेंगे ऐसे, और उसको बैक लूप से बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको भी हम बैक लूप से बनाएंगे। अब हमारे पास 6 फंदे हैं इसके बटन पट्टी के, इसको हम जैसा हम उल्टा बनाते आए उसा उल्टा बनाएंगे। यहाँ भी एक शॉर्ट रो करनी है हमने। ठीक है, आखिरी सीधा। पहला स्लिप और उल्टे फंदे बनाएंगे। अच्छा, अब ये जो है ना ये फंदा, इसको हम रैप करेंगे, इधर सामने से धागा अपनी तरफ ला के इसको रैप करेंगे। रैप करने के बाद इसको ऐसे रैप करके हम यहाँ से टर्न कर देंगे। ठीक है, टर्न करने के बाद इसको हम नहीं बुनेंगे, और ये बाकी हम उल्टे बुनेंगे। ठीक है, आखिरी सीधा।
अब इस तरह यहाँ ये बटन टिप जो है, बटन पट्टी जो है ना, ऊपर नीचे से ही फिट आ जाएगी। अब ये सारे फंदे जो हैं, ये उल्टे मैंने 6 बना लिए हैं। धागा पीछे करके इसको अब हम सीधा बनाएंगे और सारे फंदे जो हैं वो सीधे बनाते हुए अब यहाँ भी हम एक फालतू रो मिल गई है, ठीक है। तो ये सीधे बनाते हुए अब आपने सारी बस इस तरह ये इनको डिज़ाइन भी बनाते जाएँ। आपने कुछ बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आपने 8 इंच तक बनाना है। जैसे कि हमने ये 8 इंच तक यहाँ से हमने बनाया था और ऊपर फिर बॉर्डर बनाया था। इसी तरह ये 8 इंच बना के फिर हम नीचे बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं 8 मिलती हूँ आपको जब मैंने 8 इंच बना लिए हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आप भी बनाएं। जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये इतनी मैंने लेंथ पूरी कर ली है इसकी कार्डिगन की, जो हमारा बन रहा है। तो इसकी देखें लेंथ कितनी है, अभी तक 7 इंचज़ है, ठीक है। तो 7 इंचज़ प्लस हम बॉर्डर बनाएंगे तकरीबन 1 इंच का, ठीक है। ये देखें 1 इंच का बॉर्डर बनाएंगे तो 8 इंचज़ बहुत बहुत है लेंथ एक 6 to 12 मंथ्स ओल्ड के लिए, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं। अब इसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो देखें यहाँ पे जो है वो अब तक बटन होल कितने बने मैं ये बता दूँ आपको। 5 बने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब हम ये क्या करेंगे कि ये फंदे ज़्यादा हैं तो हम इनमें से कुछ कुछ कम करेंगे, ठीक है। तो ये बॉर्डर जो है बनाने के बाद, ये जो हम बटन पट्टी बना रहे हैं, बटन बैंड, इसको बनाने के बाद चार हम सीधे बनाएंगे। अब हमने डिज़ाइन को बनाने, जैसे ये लास्ट डिज़ाइन है, ठीक है। 4 हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर 2 का एक करेंगे, ठीक है, इस तरह। फिर 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 2 का एक करेंगे। इस तरह हम ये सारा करते जाएंगे, ठीक है। एंड तक, यहाँ तक, बॉर्डर से पहले तक, ये जो हमने बटन पट्टी से पहले तक सारी इस तरह 4। अब आखिर में मैं यहाँ पे मिलती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें मैंने 20 बार घटा लिया है और आखिरी बार घटाने लगी हूँ, ठीक है। 4 मैंने बुन लिए, ये मैंने लास्ट घटाया है, ये 20 है, तो 4 मैंने बुन लिए सीधे। इन दोनों का एक करेंगे, ठीक है। ये हमारा 21 दफ़ा हमने घटा लिया, ठीक है। और बाकी अब 3 फंदे हैं, उनको हम सीधा बुन लेंगे, 1 और 2 और ये 3। तो अब ये मेरे पास 108 हैं फंदे, ठीक है। और इनके बटन पट्टी के अलावा जो मिडल में, हमें उन्हीं को गिनते हैं, ठीक है। और उससे पहले ये 130 थे, तो अब 108 रह गए हैं, ठीक है। तो अब ये मैं बटन पट्टी भी साथ बना लूँगी। आखिरी सीधा पलट जाएं। अब हम अपना बॉर्डर भी साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तो सीधा पहले बनाएंगे और बैक लूप से, आपको पता है ये बैक लूप के सारे मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये उल्टा भी और सीधा भी, दोनों तरफ से। तो ये सीधा मैंने बैक लूप से बना लिया, धागा अपनी तरफ करके। अब ये उल्टा भी बैक लूप से ऐसे, फिर सीधे के बाद ये सीधा
हम नेट कर रहे हैं वो भी बैक लूप से, जो पर्ल करेंगे वो भी बैक लूप से, ठीक है ऐसे। तो इसी तरह सारी मैं रो बनाती हूँ और फिर यहाँ मिलती हूँ आपको, ठीक है, एंड पे मिलती हूँ। हाँ जी, ये देखें मैं पीछे से पूरी रो बना के आ गई हूँ इसकी, हमारी 1x1 रिब की। और अब मैं सीधी तरफ हूँ तो इसको हम उतारेंगे और पहले को, और इस तरह ये बॉर्डर जो है बटन पट्टी बनाएंगे। अब ये देखें ये हमें सीधा नज़र आ रहा है तो हम धागा पीछे करके इसको बैक लूप से सीधा बनाएंगे, सीधे सीधा उल्टे पुल्टा बनेगा, ठीक है। इस तरह ये सारा बनाते हुए ये देखें अब ये बनना शुरू हो गया है, कुछ आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह हमने 8 रोज़ बनानी है और 9th पे हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी फ्रेंड्स, देखें ये मैंने नीचे देखें ये बॉर्डर भी बना लिया है, बन गया है, और मैंने इसको बाइंड ऑफ भी कर दिया, ठीक है। 8 रोज़ बना के 9th में मैंने सीधी तरफ से बाइंड ऑफ किया, ठीक है। तो ये देखें ये 5 बटन भी लगा लिए, 1 2 3 4 5। तो इसका खोल के भी मैं दिखा देती हूँ आपको। हमने, आपको याद होगा हमने कहीं भी इसकी सिलाई नहीं की, हमने तो जो इसकी जो ये स्लीव्स हैं वो भी हमने क्रोशिया से जो है वो बंद किए थे, ठीक है। ये देख लें कहीं सिलाई नहीं है अंदर से, ये देखें। और ये जो हमारी स्लीव्स हैं ये भी हमने क्रोशिया से जोड़ी थी, ठीक है। तो ये ऐसा कार्डिगन है जिसमें कोई हमने सिलाई नहीं की, कोई स्टिचिंग नहीं की हमने, ठीक है। तो इसको मैं जो है इसके फाइनल मेजरमेंट्स दे देती हूँ आपको। बड़ा अच्छा से स्मार्ट तैयार हुआ है, और ये देखें सामने से ऐसा दिखता है और बैक साइड से ऐसा, बहुत इजी बन गया है। और इस पे हम कह सकते हैं कि हम 130 जो है वो आउंसेस लगे हैं, ठीक है। 1300 जो है वो इस पे 130 आउंसेस लगे हैं, ठीक है। तो इसकी मेजरमेंट्स मैं दे देती हूँ फाइनल जो है इसकी, देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। यहाँ से अगर हम नापें, देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे तक, तो इसका फाइनल जो है ना वो 14 इंचेस है, यानी 36 cm, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से एक आर्म होल टू आर्म होल, इट इज़ नियरली 11.5, ठीक है। 11 इंच और ऊपर थोड़े से हैं, 11.5 इंच है इसका, ठीक है। और इसकी जो ये है स्लीव्स जो है वो अंडर आर्म से अगर हम नापें तो ये है 8 इंच, ठीक है। और ऊपर अगर ऊपर से नापें यहाँ से नेक बैंड से तो ये है 14.5 इंच, ठीक है, 37 cm। तो ये देखें कितना अच्छा सा बन के तैयार है, ज़्यादा वूल भी नहीं लगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, आराम से और सिंपल सा मैंने डिज़ाइन बनाया है इसका। तो ये बड़ा आराम से तैयार हो गया है। ये अब हम कह सकते हैं ये 1 to 2 ईयर्स भी है, क्योंकि ये जो है वो ऊनी जो हमारे गारमेंट्स होते हैं वो थोड़े से खुल जाते हैं बाद में। तो ये वैसे आप इसको पहना सकते हैं 6 to 12 कह सकते हैं मंथ्स, लेकिन ऊपर भी पहना सकते हैं आप।
इसके साथ बहुत जल्द मैं लेगिंग भी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोबारा इसकी लेगिंग की वीडियो के साथ, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।